कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः जो है एक नई भर्ती के बारे में जो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अभी आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 भर्तियां जो है निकली हुई हैं। लेकिन अभी हम लोग जो है अब जो आज जिस भर्ती पे बात करने वाले हैं इसी के क्रम में जो है यूपी एएसआई कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इसकी भी भर्ती जो है अभी तत्काल रूप में जो है निकाल दी गई है, जिसका आवेदन जो है आपका जो है वो जल्द से जल्द चालू होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस भर्ती पे। आपको देख रहे होंगे यहाँ पे ये भर्ती आपको यहाँ पे मिली है। देखिएगा, एक लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती जो है यहाँ पर जो है मतलब दी जा रही है। देखिएगा, यहाँ पर जो है इनके द्वारा भर्ती यहाँ पे दी जा रही है। तो इस भर्ती ये तीन भर्तियां आ चुकी हैं, अभी अभी कल ही की डेट में जो है ये निकाली गई है। और जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है बहुत जल्दी जो है प्रारंभ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जो है पदों के लिए भर्ती निकाली गई। देखिएगा, बहुत बढ़िया भैया भर्ती निकला हुआ यहाँ पे पुलिस उप निरीक्षक समूह गा। ठीक है, इसके जो है 268 पद हैं यहाँ पे। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गा जो 52,20,000 ग्रेड पे कितना 2800 लेवल 5 2900 से 92,300 449 इसमें निकली है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गांव में जो है भर्तियां निकली कितनी 204 भर्तियां हैं। और इसका भी जो ग्रेड पे लेवल कितना है ना, जो पे बैंड है वो आपका 5200 से 20,200 व ग्रेड पे 2800 लेवल लेवल 5 की ये 29,200 से 92,200 तक है। अगर आप इस वाली भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसका ग्रेड पे कितना है 4200 लेवल, यानी कि लेवल 4200 है ग्रेड पे। लेवल 6 है 35,400 से ये 1,12,400 तक आप जो है रिटायरमेंट तक पहुंच जाएंगे। आइए अब देखते हैं इसमें किन किन को क्या कैटेगरी दी गई है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अनारक्षित के लिए 114 पद है आर्थिक रूप से, यानी जो ईडब्ल्यूएस जो एक है उसको मिला है 25 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 71 है। अनुसूचित जाति यानी एससी जाति के लिए 54 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं। किसमें पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय में, जिसमें 268 पद हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक में जो है देखिएगा और कितने पद हैं। अनारक्षित के लिए 186, ईडब्ल्यूएस 43, अन्य ओबीसी 120, एससी समुदाय 93, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 60। टोटल कितने हो गए यहाँ पे 49 पद हो गए। बहुत बढ़िया वैकेंसीज है ये। इसमें आपको वर्दी भी मिलेगी, प्लस इसमें आपको फील्ड का काम करने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको ऑफिस की जॉब बैठ करके आपको करनी है, इसलिए ये जॉब बहुत ही बढ़िया है। अनारक्षित के लिए 88 है आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस 19, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा में अनुसूचित जाति 42 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 53 है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे कुछ भर्ती के डिटेल के बारे में। अब इनकी जो आवेदन जो प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी वो देखिएगा कब से स्टार्ट हो रही है। आवेदन जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी 7 जनवरी से, यानी कि नए साल का तोहफा दिया गया है बाबा जी के द्वारा। और अंतिम तिथि होगी 28 जनवरी तक। और तो जो समायोजन आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि मिलेगी वो आपको 30 जनवरी तक आपको जो है मिलेगी। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका कितने रुपए का 400 रुपए का, जैसा आपको यूपी कांस्टेबल में मिल रहा है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल हो सकती है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें पात्रता श्रेणी में कही गई है। तो सब लोग भारत के नागरिक तो है ही हैं और उत्तर प्रदेश या सब जगह के रहने वाले हैं। अन्य राज्यों में भी अगर हैं तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे शैक्षिक अर्हता पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए। यहाँ पर देखते हैं शैक्षिक योग्य अर्हता की, यानी कि इसके लिए स्नातक उपाधि होना चाहिए। क्या होनी चाहिए स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और 25 शब्द प्रति मिनट 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 की गति से हिंदी टंकण आना चाहिए, यानी कि इसके कीबोर्ड पर यूनिकोड में, तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण। कितना बढ़िया इसमें ऑफिस जॉब है। 25 का जो है हिंदी है और 30 का जो है क्या है आपका इंग्लिश होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए गोपनीय पद के लिए। जिस साथ में इसमें आशुलिप भी लेख होगा, यानी जिसको कहते हैं शॉर्ट हैंड कहते हैं,
वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से भी होना चाहिए। और इसके साथ ही जो है नाइलिट द्वारा, नाइलिट में जो है नाइलिट के द्वारा ओ लेवल परीक्षा भी पास होनी चाहिए। क्या है कि ओ लेवल परीक्षा भी पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहता धारित करना अनिवार्य है। तो ये था पुलिस उप निरीक्षक के लिए। सेम इसी प्रकार के जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए, बस उसमें से आशुलिक वाला जो पैटर्न है वो उसमें से हट जाता है। बाकी सारी जो भारत द्वारा स्नातक डिग्री 25 शब्द और 30 शब्द जो है टाइपिंग होना चाहिए और ओ लेवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ लेवल होना, यानी इसमें आशुलिक नहीं मांगते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए देखते हैं। इसमें भी वही सारी चीजें। इसमें कम से कम क्या है, पहले नंबर पे तो आपको स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। क्या है, काहे की पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखा शास्त्र में परा स्नातक। ध्यान रखिएगा, इसमें बीकॉम वालों के लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है। और कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकर कीबोर्ड पर आनी चाहिए। साथ में नाइलेट द्वारा ओ लेवल परीक्षा या उसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपको धारित करनी आवेदन होना चाहिए। ओके, एक बात ध्यान रखिएगा, साफ साफ कह रहा है कि अपेयरिंग वाले जो है अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी जिनके पास 7 जनवरी से जब ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे तो क्या है 7 जनवरी 2024 तक आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी अनिवार्य है और ओ लेवल्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद का यदि आपके पास है 8 जनवरी का यदि है तो मान्य नहीं होगा। इसलिए बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपेयरिंग वालों को तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि अपेयरिंग वाले पूरी तरह से जो है सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। और देखते हैं यहाँ पे कुछ अधिमानी अहर्ताएं भी और भी कुछ यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, अधिमानी अहर्ताओं में जैसे क्या आ जाएगा, टोइक द्वारा नाइलिट से जो है प्राप्त ओ लेवल होगा या उससे अधिक वाला सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, महाविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा प्राप्त की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। के साथ में ये भी सुनिएगा, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 यानी इसकी जो गणना होगी 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की हो। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व का ना हो, उससे पहले का हो या उस दिन का हो, तथा 1/7/2002 के बाद का ना हो। ऐसे लोग इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पे। और आप जानते हैं यहाँ पे जो ओबीसी समुदाय है, ओबीसी समुदाय या एससी समुदाय या एसटी समुदाय, इनको जो है छूट का भी प्रावधान होता है। लगभग इनको जो है 5 साल की जो है इनको छूट जो है मिलती है करा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, चरित्र चरित्र आपका उत्तम होना चाहिए। यदि आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नेता हैं और आपके ऊपर दर्जनों अपराधी मुकदमे हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यही भारतीय संविधान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो है चरित्र आपका जो उत्तम होना चाहिए नौकरी पाने के लिए। और नेता बनना तो जितना अधिक आप क्रिमिनल है उतने अच्छा आपके लिए रिकॉर्ड रहेगा। चलिए और देखते हैं यहाँ पे शारीरिक स्वच्छता में ये सब है। ऑन इसमें क्या क्या आएगा, इसमें लिखित परीक्षा होगी जो आपको बताई गई। लिखित परीक्षा की सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का होगा। सामान्य जानकारी सामयिक विषय 100 अंक का होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का होगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुद्धिलक परीक्षा 100 अंकों की होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। और 40 अंक प्राप्त करने है। 40 अंक क्या करना है, प्राप्त करना है। 40 अंक से कम अगर पाए तो आपको कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा में क्या है, आप विफल हो जाएंगे। ठीक है, यानी आगे जो भी टाइपिंग टेस्ट होगा उसके लिए आपको शॉर्ट नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी होती है। यहाँ पे अगर एक से अधिक पालियों में पेपर होता है तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है एक से अधिक पालियों में। ठीक है, आइएगा
अब इसमें बात करेंगे शारीरिक क्षमताओं की, यानी इसमें इसके लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं सामान्य या जो भी पिछड़े वर्ग हैं सबके लिए 163 सेंटीमीटर आयु होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस वाली जॉब होती है, इसमें फील्ड से कोई काम है नहीं, तो उसके लिए 163 सेंटीमीटर आपके लिए अनिवार्य होना चाहिए। और ओबीसी जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? यानी एसटी वर्ग का जो पुरुष है उसके लिए 156 सेंटीमीटर का जो है ऊंचाई होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई ध्यान से सुनिए कितनी है, 150 सेंटीमीटर। कितनी है? 150। इसी में आपका सामान्य, ओबीसी और एससी जात का हो गई। जो एसटी जात की महिलाएं उनके लिए ऊंचाई कितनी हो जाती है, लंबाई यानी कि हाइट 145 सेंटीमीटर होती। महिलाओं का वजन कितना है, 40 किलोग्राम का होना चाहिए। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा पुरुषों के लिए जो है क्या है, चेस्ट का कितना है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर नॉर्मल पे, और एक्सपेंड करने पे 80 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर न्यूनतम सीने का फुलाव अनिवार्य है। आप आराम से जो है इसको अप्लाई करिएगा। बहुत बढ़िया परीक्षा है भैया ये। इसमें अगर आप जो है पास होते हैं तो इससे अच्छी जो है और कोई परीक्षा आज तक, बहुत ही बढ़िया जो है ये ऑफिस जॉब है आपके लिए, और बहुत ही बढ़िया गोल्डन चांस भी है कि आपके समय में ये परीक्षाएं आई हैं। ये आप उन लोगों से पूछिएगा जो ओवर एज हो चुके हैं, एक एक दो दो साल से, उनके समय में ये परीक्षाएं इस प्रकार की नहीं आई थी। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे भैया, आप सब जो भी लोग इसके बारे में हैं, बहुत बढ़िया आप लोग अप्लाई करें। चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी इसके पाठ्यक्रम के बारे पर भी जो है थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आपको बताया सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान का जो है 100 अंक आएगा। सामान्य जानकारी, सामान्य विषय 100 अंक, संख्यात्मक मानसिक योग्यता 100 अंक, मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि 100 अंक। इसमें क्या क्या आएगा देखिए, सामान्य हिंदी में क्या क्या चीजें हैं, हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों सूत्र का लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अवयव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे में लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि। अपठित बहुत प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, इतना सब आपको जो है हिंदी में मिलेगा। अब आ जाते हैं थोड़ा कंप्यूटर ज्ञान में, देखते हैं क्या क्या चीजें आपको आपको पढ़नी। बेसिक कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एल्गोरिदम, फ्लोचार्ट, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज, कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनलिटीज, नेटवर्किंग, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया, ये सब आप, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स, इतना आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, तो सामान्य अध्ययन में सब कुछ आपको पढ़ना है। क्या क्या चीजें पढ़नी है? सबसे पहले भारत का इतिहास, जिसमें आपका प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, भारत की संस्कृति एवं विरासत, ये आपको पढ़ना है। भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़नी है, जिस, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में संपूर्ण क्या हो जाएगा, आपका संविधान हो जाएगा, प्लस जो आधुनिक जो मुद्दे हैं, आधुनिक जो मुद्दे हैं उनको भी आपको पढ़ना है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, पर्यावरण आपको पढ़ना है, कृषि आपको पढ़नी, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, पर्यावरण, ये सब आपको जो है पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, ये सब। और इसके साथ ही जो है आपको क्या और पढ़ना है, आपको करेंट अफेयर पढ़ना है। करेंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा पढ़ना है, जो भी जिसमें आपके महत्वपूर्ण कौन क्या महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक, ठीक है, कौन से समझौते हुए हैं, कौन से गेम्स जो करंट टाइम में चल रहे होंगे, उनके बारे में भी जो है आपको मतलब पढ़ना है बहुत ही अच्छे ढंग से। इसी तरह से मैथमेटिक्स में देखिएगा, आपको कह सकते हैं पूरी की पूरी अंक गणित, जो आर एस अग्रवाल की जो अंक गणित होती है, कौन सी, आर एस अग्रवाल की जो अंक गणित है कॉम्पिटिटिव वाली, वो पूरी आपको जो है आपको लगानी होगी। प्रत्येक
चैप्टर के कम से कम 30 प्रश्न आपको जो है ऐसे पढ़ने हैं जो संभावित है एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरह से रीजनिंग में भी आपको ऐसे ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं जो सारे चैप्टर आपको रीजनिंग के भी आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट करनी है। देखिए आपके सामने है, और हर चैप्टर्स में कम से कम 30 से 40 प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब मानसिक अभिरुचि जो परीक्षण आता है, इसमें ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। जैसे कि बात करेंगे अगर हम इसमें, आप रात में जा रहे हैं, आप रात में जा रहे हैं, और एक लड़की जो है रात में आपसे मिलती है, रात के लगभग 12 बजे, वो अकेली सड़क पे जा रही है और आप उस समय अपनी ड्यूटी पर हैं, तो आपका कर्तव्य क्या होगा वहां पर, ठीक है। पहले नंबर पे ऑप्शन इस तरह से होंगे, आप उसे अनदेखा कर देंगे, आप उसे देख करके इशारों में उससे मौज लेंगे। तीसरे नंबर पे ऑप्शन है, आप उसके पास जाएंगे और उससे कारण पूछेंगे। या चौथे नंबर पे आप उस आप उसके पास जा करके मौके का फायदा उठाएंगे। इस तरह के आईक्यू लेवल वाले प्रश्न वहां पर आएंगे, जो इसमें है मानसिक वाले में, ठीक है। ये मानसिक अभिरुचि मेंटल एप्टीट्यूड में इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बुद्धि लब्धा तार्किक प्रश्न है, रीजनिंग आपका हो गया। तो इस तरह से ये सारा जो है सिलेबस आपको जो है कवर करना है एसआई एग्जाम के लिए। बहुत ही बढ़िया भर्ती है, अगर आप इस भर्ती को कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए आप जो है बहुत ही अच्छे पद पे भी पहुंचेंगे। और जो लोग कहते हैं कि सर हमें ऑफिस जॉब चाहिए, तो ये ऑफिस जॉब के लिए बहुत ही परफेक्ट जो है वैकेंसीज है। आप वहां पे बैठ करके जो विभागीय काम होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसको आप जो है करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।